शिवानंद जी, एग्जिट पोल्स को लेकर आपका क्या मानना है? इस पर तो काफी कुछ बात हो ही चुकी है। 29 अप्रैल की शाम को ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ गए थे, लेकिन उनमें आपकी पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में खाता खुलेगा या नहीं, इस पर भी बहुत संदेह है लोगों को। गुड इवनिंग वैभव जी और पूरा पैनलिस्ट को, राम कुमार जी, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, जो भी निर्णय आएगा बहुत अच्छा आएगा। कांग्रेस पार्टी खेला करेंगे। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। देखिए, 2014 से लेकर 2026 तक नरेंद्र मोदी सरकार है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। लोकल लेवल पे टीएमसी है। टीएमसी ने वहाँ के घुसपैठी के मुद्दा आज भी गर्मा है। डुप्लीकेट वोटिंग, वहाँ के लोग आज भी बॉम्बे से, मैं महाराष्ट्र हूँ सर, मुंबई और चेन्नई, कर्नाटका, सब जगह वो लोग जाते हैं। और घुसपैठी रुकाने का जिम्मेदारी अमित शाह जी का है। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? घुसपैठी के नाम पे एसआरए के नाम पे एनआरसी किया। एनआरसी के नाम पे मुस्लिम वोट काटने का प्रयास किया। लेकिन हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा से हम वोटिंग बहुत अच्छे से हुआ है। मेरे को लगता है सर 100% कांग्रेस की इस टाइम बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत अच्छा वोटिंग से कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे। और मेरे को जो लग रहे है, चौथी बार क्या ममता आपको लगता है दीदी। हंग असेंबली हो सकती है पश्चिम बंगाल में? नहीं सर, ममता ममता बनर्जी वन साइड चुन के आएगी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में उनको उनका एक पकड़ है। वो समाज में लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उन लोगों से हमेशा हमेशा वो लोग उस एरिया में एक लोकल। अभी अभी समझिए कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में है, तो गुजरात में मोदी साहब का, अमित शाह का चलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा उनका इतना कुछ। और पश्चिम बंगाल में तो नहीं। और दूसरी बात, इतना अच्छा मैसेज है अभी केरला में कांग्रेस जीतने जा रहे हैं, पांडिचेरी कांग्रेस जीतने जा। और अंदर की बात, आज आज ही मीटिंग हुआ जूम पे, आज हम कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और बघेल बघेल साहब, जी। डीके शिव कुमार जी, तो असम को लेकर आप उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? ये असम में सर कांग्रेस पार्टी 101% गवर्नमेंट बनने जा रहे लेकिन 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 डॉक्टर शिवानंद जी, जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं और तमाम वैसे लोग जो असम होकर आए हैं, वहां चुनाव के दौरान गए थे, लोगों से बात की थी, उनका कहना है कि असम में तो बीजेपी आ ही रही है, वहां पर तो कोई हैं। संदेह होना ही नहीं अ, चाहिए। वैभव जी देखिए, मीडिया में ये जो चाणक्य हो, ये हमेशा चलता है। वो कुछ सच्चाई नहीं रहता है उसमें। 10% भी मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इंतजार कीजिए ना, एक दिन में, परसों ही है। बिल्कुल। और हंड्रेड परसों? परसेंट अभी जी। तक मतलब 7 बजे तक तो नतीजे साफ हो ही जी। पाएंगे। जी। जी। और वैभव जी, दूसरी बात क्या हुआ है, महंगाई चरम पर है। युवा युवती को रोजगार नहीं है। किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। घुसपैठी के नाम पे राजनीति हो रहे है। आज भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, सिर्फ अडानी अंबानी दो लोगों का ही ग्रोथ चल रहा है। एयरपोर्ट पूरा उनको दे दिया, जेएनपीटी उनको दे दिया। एक्सपोर्ट, आज रेल भर्ती भी नहीं हो रहे। जो लोगों को जो जो पक्की नौकरी था वो भी चला गया सर। तो लोग गए तो क्या? अच्छा, मैं बीजेपी नेता को पूछिए कि आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए कितना फंड दिया 2014 से लेके 2026 तक। नंबर वन। नंबर टू, महिला आरक्षण बिल 2023 में हमने सब पूरा इंडिया गठबंधन और मोदी साहब को सपोर्ट करके हमने हमने अलॉटमेंट किया था। वो इंक्रीज क्यों नहीं किया? वो डेवलपमेंट नहीं किया, क्यों क्यों नहीं किया? और उन्होंने अभी परसों महिला आरक्षण के पर्दे के पीछे साउथ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, इस तरह से राजनीति खेल रहे। ये ठीक नहीं है। साउथ में बीजेपी का कुछ भी नहीं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चलिए, तमिलनाडु। शिवानंद जी, इस पर आएंगे। तमिलनाडु पर भी बात करेंगे, केरला पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहां भी चुनाव हुए हैं, वहां के भी नतीजे जी। आने वाले हैं। जी। जी रामकुमार वैभव। पाल जी के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर हमने बात कर ली। रामकुमार पाल जी, क्या असम में थोड़ा बहुत भी संदेह है आपको, जैसा कि अभी डॉक्टर शिवानंद कह रहे हैं? नहीं, असम में पांडिचेरी में बिल्कुल संदेह नहीं है। और तमिलनाडु और केरल, ये जरूर है कि वहां पे गठबंधन कांग्रेस गठबंधन मजबूत है। लेकिन अब जनता ने जो निर्णय दिया है पेटियों में बंद है, उसके ऊपर अंदेशा। और वहां पे त्रिकोणी हो चुका है तमिलनाडु में। टीवी के आज जिस तरह से मोल बता रहे हैं, तो वहां पर तो एनडीए और ये इंडी इंडी गठबंधन भी नजर नहीं आ रहा उनके सामने, टीवी के सामने।
तो ये फैक्ट क्या है, ये चुनाव पेटियों खुलने के बाद होगा। केरल में तो हमारी शुरुआत है, केरल में हमारी अंदाजन 7 से 9 सीटों का ही है। हम वहां सरकार बनाने का झूठा दावा नहीं कर सकते। और केरल में ये यूडीएफ के गठबंधन में आ रहे हैं, कांग्रेस के गठबंधन में यूडीएफ नहीं है, यूडीएफ के गठबंधन में कांग्रेस है। और तमिलनाडु में भी इनको 54 सीट दी है। तो उसका श्रेय, तमिलनाडु का श्रेय डीएमके को जाएगा कि कांग्रेस को जाएगा? अगर हम एआईडीएमके के साथ लेकिन अलायंस है ना, उधर उधर अलायंस अलायंस की है। बात करिए ना, देखिए एक मिनट आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। देखिए हम तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ है, हमारी सीटें कम है, तो हम गठबंधन की बात करेंगे ना, कि एआईडीएमके पास समझो 100 सीट पे लड़ रहे हैं और हम 25 सीट पे लड़ेंगे। हम बोले हम बीजेपी बीजेपी नहीं, हम गठबंधन है, गठबंधन जीत रहा है वहां पर, चाहे एआईडीएमके जीते या डीएमके जीते या टीवीके से, तो गठबंधन किसी का ही नहीं। केरल में यूडीएफ और लेफ्ट की लड़ाई है, हमारी खाते खुल रहे हैं। जैसे हम बंगाल के अंदर 3 से 18, 18 से 77, 77 से आज हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह केरल में भी वक्त पे आएगा, आज नहीं है, आज हमारी खाता लेकिन जरूर खुल जाएगा। 7 से 9 सीटों का हमारा केरल के अंदर अंदाज है। और चलिए कलकत्ता के बंगाल के जी लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं इस कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। कहीं कहीं कभी कभी सच भी बोलना चाहिए इंसान को। इन्होंने जो दूसरे फेज में इन्होंने 27 सीटों पे जो वोट काटा है, वो हमें फायदा कर रहा है। लेफ्ट में जो वोट काटा है वो हमें फायदा कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो हमको मिलने से रहा, मिलता ही नहीं है। तो वो जो इनको वोट गया है, भले इनकी सीटें ना आए, अधीर रंजन चौधरी की सीट तो पक्की आनी है, और 2-3 सीटों का और भी उम्मीद है। जो विधायक पहले कांग्रेस के थे, टीएमसी में गई, वो साहिबा, और साहिबा वापस कांग्रेस में आई, उसकी 2 सीट राम की तो कुमार पाल मुझे जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ होगा पश्चिम बंगाल में? उधर हुमायूं कबीर भी लड़ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है, टीएमसी कांग्रेस भी है, सर लेफ्ट आप भी है। सर आप एक अच्छे एंकर हैं, आप बता सकते हैं कि जो 5-5 पार्टी एक मुस्लिम वोट के लड़ रही है, तो क्या उनको वोट नहीं मिला होगा? ओवैसी को वोट नहीं मिला होगा, हुमायूं को वोट नहीं मिला होगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिला होगा? इनका कैडर भी है। इनके 2 विधायक पहले थे जो अभी टीएमसी में गए तो वापस कांग्रेस में आए, अधीर रंजन चौधरी और साहिबा खान, ये तो जीत के आ ही रही है। लेफ्ट की भी 1-2 सीटें आ रही है, तो लड़ाई तो लड़ी है ना इन्होंने भी। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है टीएमसी के खिलाफ, और राहुल गांधी ने कहा है, लेफ्ट ने कहा है। अरे गजब का ये इंडी गठबंधन है, गजब का वैभव भैया। सारे के सारे देश में, चाहे शरद पवार, चाहे केजरीवाल, चाहे उद्धव ठाकरे, वो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इंडी गठबंधन नहीं है? किसी भी एक अन्य प्रदेश के नेताओं ने कभी कांग्रेस के लिए कहा कि बंगाल में कांग्रेस आ रही है? ये इनके अंदर की बातें हैं। लेकिन हम तो इस बंगाल चुनाव में इस कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद अदा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी क्या कर रही है, अपने पूरे कैडर को वापस खड़ा करना चाह रही है, एक जैसे हम लोग केरल में कर रहे हैं। ये जो अगली बार कम लड़े थे, आज पूरी सीटें लड़े हैं, तो इसी तरह से इनके कार्यकर्ताओं को सीटें मिली है, और हमें हमारा वोट कटा है अगली समझ, हमें वोट का फायदा हुआ है। यही अंदाज होता है, और यही राजनीति में यही होता ही है। अगली बार इन्होंने किसी ने वोट नहीं काटा चलिए था। शिवानंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं, राम कुमार पाल जी। डॉक्टर शिवानंद, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी ने ममता दीदी का खेला खराब कर दिया? क्यों लड़े आप इतनी मजबूती से? वैभव जी देखिए, यम यम बोले तो मोदी, यम बोले तो ममता दीदी, यम बोले तो महिला जो बड़े मायने में वोटिंग के लिए बाहर आ गए हैं। इसलिए मेरे को जो लग रहा है, जो सच्चाई बोलने में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ममता दीदी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, हुमायूं हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, बाबरी मस्जिद, नया बाबरी मस्जिद लाना, 1000 करोड़ रुपए पकड़ा गया, उनका वीडियो वायरल हो गया हुमायूं का। इसलिए एआईएम वाले अकबरुद्दीन ओवैसी उनसे अलग हुए, वो भी वीडियो से वायरल हो गया ना, वो भी सब कुछ चल रहे ना। और दूसरी बात, इनका करनी और कथनी अलग है। बीजेपी का कोई डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सिर्फ इनको चुनाव जीतना है, ईवीएम मैनेज करना। और ये जो 3 बंदर बैठे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, ये मिसयूज हो रहे हैं सर, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। और इस तरह से इसलिए ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फाइट कर रहे हैं। एक ही महिला को हराने के लिए पूरा मोदी सरकार, गवर्नमेंट, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग,
और जो पाल जो है उत्तर प्रदेश की जो आईपीएस ऑफिसर है वो आके सिर्फ टीएमसी के जी अजय कुमार शर्मा जी वो डायरेक्टली टीएमसी के लीडर के घर पे घुसने का, लेडीज के घर पे गया है, लेडीज के साथ गलत बर्ताव किया है उनके साथ, इसलिए उनके ऊपर 2 एफआईआर हो गया सर, और उसको खींच के लेके आएंगे, उनको अरेस्ट होगा, कार्रवाई होगा, कानून तो है। दूसरी बात वैभव जी, मैं संविधान को सलाम करता हूं सर, संविधान की हमारे जीत हुआ, सत्यमेव जयते। हमारा नेता पवन खेड़ा जी, उनके अगेंस्ट आसाम गवर्नमेंट ने गलत मैं पेड़ा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं लपेट दूंगा, पाताल से भी ढूंढूंगा, संविधान का जीत हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, जितना बोलूंगा उतना कम है, संविधान की जीत हुआ है सर। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की संविधान की हमको याद आ रहे हैं। और सर वैभव जी, कल किसी भी आपके ऊपर या मेरे ऊपर, क्या हर किसी के ऊपर अन्याय न्याय हुआ, देखिए उन्होंने बात रखा था 3 पासपोर्ट का, लेकिन सामने आके बोलिए ना कि भाई हमारे पास हमारा सच्चाई पासपोर्ट ये है, हमारा नहीं है। अगर दोबारा ये तुम बोल दिया तो मैं एक्शन लूंगा, ये डायरेक्ट पेड़ा बनाऊंगा, पुलिस भेजा, 100 पुलिस, वो क्या आतंकवादी है क्या? पवन खेड़ा आतंकवादी है? इस तरह से डराना धमकाना, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी, ये जो गुजरात वॉशिंग मशीन में हमारा आसाम के चीफ मिनिस्टर मेरे भी अच्छे मित्र है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, सबको रिस्पेक्ट करना। शिवानंद जी, Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.